करते हैं। धर्मेश शाह हमारे साथ इस मौजूद हैं। धर्मेश, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर धर्मेश। एक हर्डल है 26,200 का, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 59,800 600। क्या व्यू है आपका इस प्राइस पर, इंडिसेस पे धर्मेश? So good morning, Virendra ji, and wishing you and your entire team of CNBC Awal and your viewers a happy new year. Yes, definitely the market काफी strong base बना रहा है। अगर आप देखेंगे 2 महीने से 25,700 से लेके 26,200 300 के बीच में एक strong base formation हो रहा है। हमें लग रहा है कि जो हिसाब से थर्सडे के दिन मूवमेंट आई थी नीचे से, जब बाइंग आई थी, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को जॉइनिंग द लोज ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर वहीं से सपोर्ट लिया था ट्रेंड लाइन से, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि मे बी 26,200 जो मेजर हर्डल है, इफ यू लुक एट द निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हिसाब से वीकली टेक्निकल सेटअप बन रहे, लग रहा है कि कहीं ना कहीं 26,200 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पार करना चाहिए, एंड वी शुड बी लुकिंग फॉर टारगेट अराउंड 26,500 टू 26,700 इन द डेज टू कम। जस्ट आपके चैनल पे एक और एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आजकल विक्स की काफ़ी बात हो रही है कि विक्स बिलो 10 है, तो कहीं ना कहीं फियर कम होता जा रहा है और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में क्रैश आए क्योंकि विक्स बढ़ सकती है यहाँ से। बट इफ यू फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, 2017-2023 में भी विक्स इसी लेवल के आसपास थी, 9-10 के आसपास थी, और वहाँ पे भी जो टेक्निकल जो पैटर्न होती है उस वक्त भी सेम कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना था। उसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया था दोनों बार, 17 में और 23 में। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे विक्स बिलो 10 है, सेम टाइप ऑफ पैटर्न, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ अ पैटर्न, एंड निफ्टी कंसोलिडेटिंग दिस अपर बैंड ऑफ द रेंज ऑफ 26 टू 26,200। तो हमें लग रहा है हिस्ट्री शुड रिपीट द रिजल्ट एंड वी शुड बी लुकिंग फॉर टारगेट अराउंड 26,500 टू 26,700 इन द मंथ ऑफ जैन। सो रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। डिप्स आती है कोई भी 25,700 से 25,800 के आसपास, तो बाय करना चाहिए। ओके, तो ये मार्केट्स पे बात होगी धर्मेश जी। गुड मॉर्निंग, और मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। इंडस्ट्रीज पे हमने बातें कर ली, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पूछूं तो 2026 के लिए आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे सर? सो गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो। डेफिनेटली हमने 2026 की एक रिपोर्ट भी निकाली थी, यहाँ पे हमारा निफ्टी का टारगेट था 30,000 फॉर निफ्टी बाय दिसंबर 2026। वहाँ पे हमारी जो टॉप पिक्स या जो बात करें, जो स्टॉक्स हमें जो अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, एक था हमारा बजाज फिनसर्व। आई थिंक सो द वन अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हैपनिंग फॉर बजाज फिनसर्व ऑफ 3 इयर्स ऑफ लॉन्ग कंसोलिडेशन। तो बजाज फिनसर्व में यहाँ से हमें लग रहा है कि 2400 के आसपास का टारगेट, एक साल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, can we look for target of around 2,400, giving a stop loss of 1,740. Apart from Bajaj Finserv, Canfin Homes, SRF Limited, I think so these are the stocks which we like from the medium term perspective. Auto side में अगर बात करें तो CV side में काफी अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, और सेल्स नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो ऑटो एंसिलरीज है, जैसे कि जमुना ऑटो, आई थिंक सो बिगेस्ट सप्लायर ऑफ अ CV टू ऑटो स्पेस, तो वहाँ पे भी हमें लग रहा है कि जमुना ऑटो एक अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से 152 के टारगेट के साथ जमुना ऑटो देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑल दिस, आई थिंक सो द वे द थिंग्स आर पैनिंग आउट फॉर कंजम्पशन, IT, आई थिंक सो LTI Mindtree, वो भी हमें यहाँ से एक अच्छा लग रहा है। तो LTI Mindtree, SRF, Canfin Homes, Bajaj Finserv, जमुना ऑटो remains to be a top pick for the year 2026। ओके, कुछ पिक्स हो गए, जमुना ऑटो जैसे स्टॉक्स रखे रडार पर। बहुत शुक्रिया धर्मेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स बताने के लिए और इंडिसेस पे अपनी राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से। चलिए